Assalamu alaikum. My name is Usman Javed and our topic is working together problems. हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से ये समझने वाले हैं कि अगर कुछ लोग इंडिविजुअली एक काम करें तो एक मखसूस वक्त लेंगे उस काम को करने के लिए, और अगर इसी काम को वो मिलकर करें तो यकीनन वक्त कम लगेगा। लेकिन वो वक्त क्या होगा और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि पहली ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, ए कैन पेंट अ हाउस अलोन इन 10 days, बी कैन पेंट द सेम हाउस इन 15 days, इन हाउ many days दे कैन पेंट द हाउस टुगेदर। कि ए अगर अकेला काम करता है तो वो इस घर को 10 दिन में पेंट करेगा। अगर बी अकेला काम करता है तो वो इस घर को 15 दिन में पेंट करेगा। और अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो इस घर को कितनी देर में पेंट कर लेंगे। ये हमारी पहली प्रॉब्लम होगी। द सेकेंड प्रॉब्लम will be, a tank can be filled by a big pump in 20 hours and by a small pump in 80 hours. How long will it take to fill the tank by both pumps together? कि एक टैंक को अगर बिग पंप से भरना शुरू किया जाए तो 20 घंटे लगेंगे। अगर स्मॉल पंप यूज़ किया जाए तो 80 आवर्स लगेंगे, 80 घंटे लगेंगे। और अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग टुगेदर प्रॉब्लम्स में मैन पावर भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे और मशीन पावर भी। यानी अगर लोग आपस में मिलके काम करते हैं तो जो टाइम रिड्यूस होगा और वो क्या होगा वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसी तरह अगर मशीन्स टुगेदर काम करती हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व करने का सिनेरियो सेम होगा। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों प्रॉब्लम्स में हम दो चीज़ें, दो पर्सन, दो मशीन्स अगर काम कर रही हैं तो उनके काम करने की वजह से जो रिड्यूस्ड टाइम होगा वो क्या होगा। दो से ज़्यादा अगर आ जाएँ तो उनका भी सिनेरियो वही रहेगा। उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। A can complete a job alone in 10 hours, B can complete the same job in 20 hours, and C can complete it in 60 hours. In what time they can complete the same job together? कि अगर ए अकेला काम करता है तो 10 घंटे में काम मुकम्मल करेगा, बी अकेला काम करता है तो वही काम वो 20 घंटे में मुकम्मल करेगा, सी अकेला काम करता है तो उसी काम को वो 60 घंटे में मुकम्मल करेगा। लेकिन अगर वो सब मिलकर काम करते हैं तो काम कितनी देर में मुकम्मल होगा। यानी अगर दो से ज़्यादा मशीन्स, दो से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हो तो उसका भी सिनेरियो हम लोग यहीं पे अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कि ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो वो एक काम को 6 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 10 days। अगर ए अकेला काम करता है तो वो उस काम को 10 दिन में मुकम्मल करेगा। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट। और अगर बी अकेला काम करता है तो उसे इसे मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा। यानी अगर उसने टुगेदर टाइम दे दिया हुआ है ऊपर तीनों क्वेश्चंस में, अलोन का टाइम दे के टुगेदर मांगा हुआ है, और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें उसने टुगेदर का टाइम दिया है और अलोन में एक का दिया है, दूसरे का मांगा है। तो इसी तरह अगर उसने एक टुगेदर दे के ए का दे के साथ में बी मांग रहा है, ये रिवर्स भी हो सकता है, वो बी दे के ए भी मांग सकता है। और यही काम वो 3 में भी कर सकता है कि अगर ए और बी का दे दिया है और साथ में टुगेदर दे दिया और सी आपसे मांग रहा है तो वो भी इसी सिनेरियो पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इनकी। जैसा कि हमारा पहले ही क्वेश्चन है उसी का डाटा हम लोग फॉलो करेंगे। कि फर्ज कर लीजिए कि जो ए का टाइम है वो 10 days है। यानी उस काम को मुकम्मल करने में ए 10 दिन लेगा और बी उस काम को मुकम्मल करने के लिए 15 दिन लेगा। और ए प्लस बी यानी अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन लेंगे। तो इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि सबसे जो कम टाइम है वो
ए का लग रहा है, और वो कितना है, वो हमारे पास 10 days हैं। और अगर बी भी इसके साथ शामिल कर लिया जाए तो ये बात तो कंफर्म है कि अब इन्हें 10 दिन नहीं बल्कि कुछ कम दिन लगेंगे। हम ये भी कह सकते थे कि ए और बी, ए को अगर 10 दिन लगते हैं तो बी के आने की वजह से अब दिन आधे यानी 5 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन था कि अगर ए और बी इक्वली एफिशिएंट होते, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ए और बी इक्वली एफिशिएंट नहीं हैं। ए मोर एफिशिएंट है और बी लेस एफिशिएंट है, क्योंकि बी को ज़्यादा टाइम लग रहा है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर वो इक्वली एफिशिएंट होते तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा लेते हैं कि ए उस काम को 10 दिन में करता, बी भी उस काम को 10 दिन में करता, तो ए प्लस बी ऑटोमेटिकली 5 days हो जाते हैं। यानी ए उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी भी उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो ऑब्वियसली हाफ हाफ दोनों का काम का एफिशिएंसी आ जाएगी, तो दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस बात को समझेंगे कि दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक क्या पुट कर रहे हैं। यानी इन दोनों के हम रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी। तो अगर हम रेट ऑफ ए पे फोकस करें और रेट ऑफ बी, रेट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो दोनों का मिलकर काम टाइम आ रहा है वो 5 days हैं, लेकिन इन 5 days में ए की रेशो, ए के डेज कितने हैं 5, यानी इसका मतलब है सारे काम में 0.5 यानी हाफ रेशो ए की आ जाएगी। इसी तरह बी, टोटल 5 days में से अगेन बी का हिस्सा कितना है 10, इधर बी की रेशो भी क्या आ जाएगी 0.5। और हमें पता है कि जब दो ही लोग काम कर रहे हैं तो उनकी रेशोज का जो सम होगा वो 1 होगा, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर दो लोगों का काम करने की सलाहियत एक सी नहीं तो उनके रेट्स कैसे निकलेंगे। यानी यहाँ पर तो दोनों की सलाहियत एक थी ना, तो 0.5 हाफ उसका हो गया और हाफ उसका हो गया। लेकिन अगर दोनों के काम करने की सलाहियत एफिशिएंसी एक सी नहीं है तो रेट कैसे निकलेंगे। तो भाई ऐसे ही निकलेंगे जैसे ये कैलकुलेट हुए हैं। यहाँ पर उनके टुगेदर वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा, टुगेदर वर्क टाइम को डिवाइड कर दिया जाएगा उनके अलोन वर्किंग टाइम के साथ। यानी टुगेदर वर्किंग टाइम को डिवाइड कर दिया जाएगा उनके अलोन वर्किंग टाइम के साथ। टुगेदर वर्किंग टाइम को डिवाइड कर दिया जाएगा उनके अलोन वर्किंग टाइम के साथ। तो ये उनकी रेशोज कैलकुलेट कर ली जाएंगी। इसका मतलब हमारे पास जो रेट का फॉर्मूला है वो भी कुछ इसी तरह का ही है। अगर हम रेट का फॉर्मूला बनाना चाहें, जैसे कि रेट ऑफ ए है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी 5 डिवाइडेड बाय ए 10। यानी ये रेट ऑफ ए का फॉर्मूला बन गया और इधर से ही हमारे पास 0.5 आ गया। इसी तरह अगर हम रेट ऑफ बी का फॉर्मूला भी बनाना चाहें तो वो भी ऐसे ही होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, ए प्लस बी 5 डिवाइडेड बाय बी 10। तो ये वही 0.5 बना जो ऊपर भी कैलकुलेट हो रहा था। तो मेनली ये रेट ऑफ ए का फॉर्मूला हो गया, ये रेट ऑफ बी का फॉर्मूला हो गया, और दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें सिर्फ ए और बी का टाइम ही दिया गया होगा। यानी जो सवाल है उसमें सिर्फ ए और बी का टाइम दिया गया होगा, ए प्लस बी यानी उन दोनों के मिलकर काम करने की वजह से कितना टाइम लगेगा ये दिया नहीं गया होगा, बल्कि पूछा गया होगा, वही हमने फाइंड करना होगा।
तो अब यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद लेंगे, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया, रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यानी जो फाइंड करना है उसे एक्स लेट कर लिया जाएगा, यानी जो हमारे पास ए प्लस बी है उसको लेट कर लिया जाएगा कि वो एक्स डेज हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा ये जो सिनेरियो है कुछ इस तरह बन जाएगा कि a इज इक्वल टू 10 days, b इज इक्वल टू 15 days और a प्लस b इज इक्वल टू x days। तो अब अगर हम रेट निकालना चाहें तो बहुत आराम से ये रेट निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर हमने a का रेट निकालना है तो हमारा रेट ऑफ a हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a, यानी a प्लस बी आपका x है डिवाइडेड बाय a 10 days है तो ये रेट ऑफ a हो गया। इसी तरह हम रेट ऑफ b की तरफ मूव करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय b, a प्लस बी आपके पास अगेन x है और b आपके पास 15 है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रेट ऑफ a प्लस रेट ऑफ b इज इक्वल टू 1। तो रेट ऑफ a आपके पास क्या बन गया, x/10 प्लस रेट ऑफ b क्या बन गया, x/15 इज इक्वल टू 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो 10 और 15 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो रिजल्ट विल बी 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 10, 3, 3 1 the 3, x, 15 2, 2 1 the 2 is equal to 1, 5x, 30 डिवाइड हो रहा है इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो द आंसर विल बी 6 days, क्योंकि क्वेश्चन डेज में चल रहा है तो आंसर विल बी 6 days। ओके, तो यहां से हमने समझ लिया कि अगर ए अकेला काम करता है तो टोटल 10 दिन लगेंगे काम को परफॉर्म करने में, बी अकेला काम करता है तो उसे 15 दिन लगेंगे, और अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 6 दिन लगेंगे टोटल। यही हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपके पास, ए कैन पेंट अ हाउस अलोन इन 10 days, बी कैन पेंट द सेम हाउस इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज दे कैन पेंट द हाउस टुगेदर। कि अगर ए अकेला पेंट करता है तो उसे 10 दिन लगेंगे, बी अकेला पेंट करता है तो उसे 15 दिन लगेंगे, और अगर वो दोनों मिलकर पेंट करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, तो उन्हें टोटल 6 days लगेंगे। तो इसको हम लोग जो हमने रेट क्रिएट किया था उसमें वैल्यूज पुट करके एक दफा चेक भी कर लेते हैं कि क्या इनकी रेशियो इज इक्वल टू 1 बन भी रही है या नहीं। तो 6x आपके पास 6 था तो 6/10 0.6, और अगेन x आपके पास 6 था तो 6/15 विल बी 0.4। तो 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आंसर निकाला है और जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है इनके रेट्स निकालने का वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So the second question is, a tank can be filled by big pump in 20 hours and by a small pump in 80 hours. How long will it take to fill the tank by both the pumps together? कि अगर बिग पंप से इसे फिल किया जाता है तो 20 आवर्स लगेंगे, अगर
स्मॉल पंप यूज किया जाता है तो 80 आवर्स लगेंगे, और अगर बिग पंप प्लस स्मॉल पंप टुगेदर, अगर इन्हें इकट्ठा चलाया जाए तो उस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने फाइंड करना है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी x आवर्स। अब अगेन हम लोग जो भी सीखा दोनों के रेट निकाल लेते हैं, रेट ऑफ बिग पंप, रेट ऑफ स्मॉल पंप, एंड देन इज इक्वल टू 1, रेट ऑफ बिग पंप प्लस रेट ऑफ स्मॉल पंप इज इक्वल टू 1। तो रेट ऑफ बिग पंप का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा बिग पंप प्लस स्मॉल पंप डिवाइडेड बाय बिग पंप, प्लस रेट ऑफ स्मॉल पंप का जो फॉर्मूला होगा वो बिग पंप प्लस स्मॉल पंप डिवाइडेड बाय स्मॉल पंप इज इक्वल टू 1। तो बिग पंप इज इक्वल टू x, और बिग पंप प्लस स्मॉल पंप इज इक्वल टू x, और बिग पंप इज इक्वल टू 20। अगेन this one is equal to x and small pump is equal to 80 is equal to 1। तो हमारे पास फिर सिनेरियो वही बन गया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 80 और 20 का एलसीएम 80 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 20, 4 4 1 द 4x, 81 1x is equal to 1, 4 प्लस 1 5x, 80 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो द रिजल्ट विल बी 16 hours. Let me check. 80 divided by 5, yes, the result is 16 hours. इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पंप इकट्ठे चला दिए जाएं तो उस टैंक को 16 घंटों में फिल किया जा सकता है। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह चेक कर सकते हैं। अगर हम 16 डिवाइडेड बाय 20 करें प्लस 16 डिवाइडेड बाय 80 करें तो रिजल्ट विल बी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can complete a job alone in 10 hours, B can complete the same job in 20 hours, and C can complete it in 60 hours. In what time they can complete the same job together? तो A के जो आपके पास आवर्स होंगे वो आपके पास 10 आवर्स होंगे। अगर B अकेला काम करता है तो 20 आवर्स, और अगर C अकेला काम करता है तो 60 आवर्स। तो अगेन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प लेंगे यहाँ पे। रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 के जितने भी लोग होंगे उन सब की रेशो का या उन सब के रेट का जो सम होगा वो इक्वल टू 1 ही होगा। तो हम लोग अगेन आते हैं, ओके यहाँ पर हम लोगों ने जो प्लस है वो मिस किया है कि जो हमारे पास A प्लस बी प्लस सी होगा वो कितने आवर होंगे, यानी अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे में मुकम्मल करेंगे, तो दैट विल बी ऑब्वियसली x आवर्स, क्योंकि वो कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला इज अगेन रेट ऑफ ए कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस रेट ऑफ बी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय b, रेट ऑफ c अगेन a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 1। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू x, और a 10, वैल्यू x, और b की वैल्यू 20, a प्लस b की वैल्यू अगेन x, और c की वैल्यू 60। दे ऑल आर इक्वल टू 1। ओके, अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो 60, 20 और 10 का एलसीएम ऑब्वियसली 60 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 10, द रिजल्ट इज 6, 6 1 द 6,
x. 60 divided by 20, the result is 3. 3 1 the 3 x, और 60 तो result is x. तो 6 plus 3 plus 1 10x. तो 60 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगेन 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 60 से डिवाइड हो जाएगा. द रिजल्ट विल बी 6 आवर्स. इट मीन्स कि अगर ये सब मिलकर काम करते हैं तो आपके पास जो वर्किंग टुगेदर पे आवर आएंगे वो 6 आवर्स आएंगे. ओके. अब एक क्वेश्चन हम लोग और अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर टुगेदर टाइम दिया हो और साथ में किसी एक का टाइम दिया हो तो दूसरे का कैसे कैलकुलेट करना है. जैसे ए एंड बी वॉकिंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वॉक इन 6 days. यानी ए प्लस बी उन्होंने आपको दे दिया है, दैट इज 6 days. वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 10 days. ए अकेला अगर काम करता है तो 10 दिन में करेगा. हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट. बी अगर अकेला काम करता है तो इस काम को कितनी देर में मुकम्मल करेगा. इट मीन्स के वो बी के आवर्स आपसे, बी के डेज आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है. उसी की मदद से ये मिसिंग आइटम हम कैलकुलेट करेंगे. यानी कि रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1. तो रेट ऑफ ए का फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए. रेट ऑफ बी का फॉर्मूला भी वही है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 1. ए प्लस बी इज 6 और ए आपके पास 10. ए प्लस बी अगेन 6 और बी आपके पास x इज इक्वल टू 1. तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है. इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो b के डेज हो जाएंगे. तो 6 डिवाइडेड बाय 10 0.6. 6 आवर x इज इक्वल टू 1. तो 6 इधर प्लस है, उधर जाके 0.6 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. 1 माइनस 0.6, 6 over x. 1 minus 0.6 0.4. ओके, ये x 6 के साथ डिवाइड हो रहा है, 0.4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा. तो अगर हम इस पे कैलकुलेटर चलाते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 0.4, द रिजल्ट इज 15 days. यानी इसी काम को परफॉर्म करने के लिए x को टोटल, सॉरी b को टोटल आपके पास आपको 15 दिन लगेंगे. यानी ये b के जो डेज हैं वो कैलकुलेट हो गए हैं. थैंक यू.